मशहूर पाकिस्तानी ड्रामे बुलबुले की मरकजी किरदार आयशा उमर ने भी अब पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कहने का फैसला कर लिया है। अखबारी इत्तलात के मुताबिक आयशा ने पाकिस्तान छोड़कर डेनमार्क में मुस्तकिल रिहाइश का फैसला किया है। याद रहे कि उनसे पहले उनका भाई भी वहां मुंतकिल हो चुका है। आयशा उमर ने अपने पाकिस्तान छोड़ने का जिक्र करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, ये मेरा मुल्क है, इसने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन अब मैं मुस्तकिल बदतरीन हालात से दिल बर्दाश्ता होकर ये मुश्किल फैसला करने पर मजबूर हुई। आपको ये सुनकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि ये बातें करते वक्त आयशा की आंखें पुरनम थीं। बात ये नहीं है कि आयशा कोई पहली पाकिस्तानी है कि जिन्होंने ये मुश्किल फैसला किया है, बल्कि अगर हम गौर करें तो पिछली कई दहाइयों से हिजरत का ये अमल बदस्तूर जारी है, लेकिन पिछले 3-4 साल से ये अमल तेज तर से तेज तरीन हो चुका है। इस बारे में गूगल से पता चलता है कि साल 2021 में करीब 2,25,000 पाकिस्तानी वतन अजीज को छोड़कर बाहर जा बसे, लेकिन अगले साल 2022 में ये तादाद अचानक बढ़कर 7,65,000 तक जा पहुंची, जिसमें आज भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस बढ़ती महाजरियत ने सब अच्छा है कि बात करने वालों के मुंह पर तमाचा दे मारा है। इस तादाद की बढ़ोतरी के बढ़ाव में सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि आला तालीम याफ्ता तबका भी बड़ी तेजी से मुल्क छोड़ रहा है। दस्तयाब अदाद शुमार के मुताबिक सकून से दाना दुंका चुगने वालों में डॉक्टर, इंजीनियर, एसोसिएट इलेक्ट्रिक इंजीनियर, कंप्यूटर एक्सपर्ट, अकाउंटेंट, ज़राई साइंसदान, उस्ताद, नर्सें, टेक्नीशियन और दूसरी कई फील्ड्स के माहिर तरीन लोग शामिल हैं। एक अरब अखबार की वेबसाइट पर इस परवाज को ब्रेन ड्रेन का नाम दिया गया है, यानी अकल की मुंतकिली। इन माहिरीन के अलावा लाखों गैर तरबियत याफ्ता वर्कर भी इस वतन छोड़ काफिले का हिस्सा बन चुके हैं। अगर इन सब के अगले पड़ाव की बात करें तो ज्यादातर आला तालीम याफ्ता और अहम तरीन पाकिस्तानी अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक, इससे नीचे वाले दुबई, सऊदी अरब और कतर, और जिनका कुछ बस ना चला वो सूडान और अफ्रीकी ममालिक तक जा पहुंचे। कुछ जायरीन के भेस में इराक जा चुके हैं। उनकी तादाद भी इतनी थी कि कुछ अरसा पहले इराक ने पाकिस्तान के असली जायरीन को भी वीजे देने बंद कर दिए थे। कुछ अरसा पहले सिर्फ सूबा पंजाब के लोग ही एयरपोर्ट्स पर दिखाई देते थे, लेकिन हाजिर दस्तयाब डेटा में सूबा KPK से 2 लाख से ऊपर, सिंध से 54,000, आजाद कश्मीर से 47,000, बलोचिस्तान से 7,000 और इस्लामाबाद से 6,000 आला तालीम याफ्ता लोग पाक सरजमीन को अलविदा कह चुके हैं। यह तादाद कानूनन बाहर जाने वालों की है। गैर कानूनी बाहर जाने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। अब अगर इस डेटा की मौजूदगी में भी कोई सब अच्छा है या सब अच्छा कर लेंगे का राग अलापे तो इन सैकड़ों पाकिस्तानियों को कैसे समझाएं कि जो कश्ती के हादसों, जंगल बयाबान में दरबदरी या एक मुल्क से दूसरे मुल्क गैर कानूनी दाखिल होने के दौरान जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हैं। गोया अपने मुल्क को जान पर खेल कर छोड़ने से भी लोग बाज नहीं आ रहे। किसी भी मुल्क में आला तालीम याफ्ता लोग, तरबियत याफ्ता वर्कर्स और कम तालीम याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता लोग जब कूच कर जाएं तो उनकी कमी पूरा करना मुश्किल हो जाता है। अब अगर ऐसे में अदाकार ही स्टेज छोड़कर आगे बढ़ गए तो इनकी कमी कौन पूरा करेगा? मेरा एक दोस्त कहता है कि अगर आयशा उमर मुल्क छोड़ गई तो क्या हुआ, उनकी जगह हमारे पास एक और बासलाहियत शख्सियत मौजूद है। मैंने हैरानी से पूछा वो कौन? दोस्त ने फौरन जवाब दिया, फिरदौस आशिक अवान, सिंध असेंबली में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने वाली मारूफ सियासतदान नुसरत सहर अब्बासी भी पाकिस्तान को अलविदा कहकर कनाडा जा बसी हैं। आज पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से लोग मुल्क छोड़ने को तरजीह देते हुए दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में अपना सरमाया लगा रहे हैं। पाकिस्तानी अशराफिया और साहिब हैसियत तबका इन हालात में मुमकिना डिफॉल्ट के खतरे के पेश नजर, इंसाफ न मिलने की वजह से, इदारों के ऊपर से एतमाद उठ जाने की वजह से और रुपए की गिरती हुई कदर के बाइस अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करके गैर मुल्की शहरियत के हसूल के लिए कोशा है। आज पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी न होने के बराबर है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इकदाम करे जिससे पाकिस्तानी सरमायाकारों और अशराफिया का एतमाद बहाल हो और वो बैरून मुल्क सरमायाकारी करने या गैर मुल्की शहरियत हासिल करने के बजाय अपने मुल्क में रहने और सरमायाकारी को तरजीह दें। आज पाकिस्तान में सिर्फ वही रह रहा है जिसके पास बैरून मुल्क जाने के वसाइल नहीं हैं, वरना तो टैलेंटेड अफराद यहाँ से जिंदा भाग जाने को तरजीह दे रहे हैं। आप UAE को देख लें, इस मुल्क ने गैर मुल्कियों को शहरियत देने का फैसला कर दिया है। UAE ने दुनिया भर की अशराफिया को रागिब करने के लिए नई स्कीमें मुतारिफ करवाई हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की शहरियत हासिल करने वाले अपनी असल शहरियत भी बरकरार रख सकते हैं। इन स्कीमों से दुनिया भर के अमरा ने फायदा उठाया है, जिसमें भारतीय पहले नंबर पर हैं जबकि पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। आप बांग्लादेश ही को देख लें, पहले ही हमारी आधी से ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश मुंतकिल हो चुकी है, यानी पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात महज $7 अरब जबकि बांग्लादेश की $34 अरब हो चुकी हैं। अगर हम रकबा, आबादी, वसाइल और मुईशत के लिहाज से पाकिस्तान का मवाजना बांग्लादेश से करें तो इसकी टेक्सटाइल बरामदात भी
34 अरब डॉलर से ज्यादा है। फिलवक्त बांग्लादेश ने ऐसा कोई पैकेज अनाउंस तो नहीं किया, मगर उसने पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए सरमायाकारों के लिए बिजली के नर्ख पाकिस्तान से आधे, बिला तातुल और मुफ्त पानी की फराहमी और पेट्रोलियम मसनूआत पर भी सब्सिडी का ऐलान किया है। जब आपके घर में गैर यकीनी हो, बदअमनी हो, लाकानूनियत हो, कोई सिस्टम ना हो, कहीं इंसाफ ना मिल रहा हो, उकरबा परवरी हो और फिर कहीं से बेहतरी की कोई उम्मीद भी नजर ना आ रही हो, तो फिर आप घर छोड़ने वालों को कैसे रोक सकते हैं? यही हालात पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं। यहाँ तो पहले ही अशराफिया बैरून मुल्क रहती है और जो रहे सहे सरमायाकार और कारोबारी हजरात हैं वो भी दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो रहे हैं, और आप जाने वालों को कानूनी और अखलाकी तौर पर रोक भी नहीं सकते, क्योंकि हर किसी को हक हासिल है कि वो अपने और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर वो इकदाम करे जो उसके लिए जरूरी हो। बहरहाल खुदा हमारे हाल पर रहम और इस मुल्क की हालत बेहतर करे। अगर आप सब भी हमारे साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए शेयर जरूर कर दीजिएगा।